जोहार, मैं लक्ष्मी उरांव झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। झारखंड के जिला अस्पतालों में बड़ी लापरवाही, बटी रद्दी दवाइयां, लगाया गया एक्सपायर्ड टीका। झारखंड के जिला अस्पतालों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिला अस्पतालों में मरीजों को रद्दी दवाइयां दी गई और बच्चों को हेपेटाइटिस बी की एक्सपायर्ड वैक्सीन लगाई गई। ऑडिट में ये तथ्य रामगढ़ और देवघर के जिला अस्पतालों में उजागर हुए। विभाग ने गड़बड़ी के इन मामलों में महालेखाकार द्वारा उठाए गए बिंदुओं का जवाब ही नहीं दिया। शब बारात में होती है रहमतों की बारिश, कब्रों की करे जियारत। शब बारात इबादत के लिए सबसे बेहतर रात है। किसी सूरत में इसे गफलत में ना गुजारा जाए। इस मुबारक रात में अल्लाह लोगों को जहन्नुम से आज़ाद फरमाता है। कुछ बदनसीब ऐसे भी हैं 6 आदमियों के इस रात भी बख्शीश माफ़ी नहीं होगी। इसमें शराबी, माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचाने वाला, बलात्कारी, जादूगर, चुगलखोर व सूदखोर की माफ़ी नहीं होती है। लालू यादव की मुश्किलें नहीं थम रही। ईडी ने चारा घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज। प्रवर्तन निदेशालय ने चारा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में लालू प्रसाद यादव सहित 75 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। नामजद अभियुक्तों में 4 राजनीतिज्ञ, 1 IAS, 1 IRS, 2 ट्रेजरी ऑफिसर, 32 पशुपालन अधिकारी और 35 सप्लायरों के नाम शामिल हैं। पशुपालन घोटाले में सजाया फक्ता मुजरिमों के खिलाफ दर्ज की जाने वाली यह तीसरी प्राथमिकी है। झारखंड के वन क्षेत्र से गायब हो रहे जंगल, जाने क्या है राज्य में वनों की स्थिति। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में झारखंड को लेकर चौंकाने वाली तथ्य सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में जंगल तो बढ़ रहे हैं, लेकिन राज्य में जो जमीन ऑन रिकॉर्ड वन भूमि है उसमें से आधे से लगभग अब जंगल है ही नहीं। दूसरी तरफ गैर वन भूमि पर मतलब जंगल से बाहर की ज़मीन पर नए जंगल लग गए हैं। ऐसे जंगल पर क्षेत्रफल लगभग वन भूमि पर मौजूद जंगल के बराबर है। इससे यह साफ होता है कि राज्य में जंगल बढ़ तो रहे हैं, लेकिन जो वन क्षेत्र की भूमि है उस पर से जंगल गायब भी होते जा रहे हैं। दुर्ग से पटना के लिए रवाना हुई होली स्पेशल ट्रेन कब पहुंचेगी हटिया स्टेशन। होली को लेकर ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है। खासकर बिहार जाने वाली ट्रेनों में काफ़ी भीड़ है। होली को देखते हुए दुर्ग से पटना के लिए होली स्पेशल ट्रेन रवाना हो गई है। ट्रेन संख्या 08795 दुर्ग पटना होली फेस्टिवल स्पेशल दुर्ग से प्रातः 8:50 में खुली और शाम 7:10 में रांची के हटिया स्टेशन पहुंची। हटिया से यह ट्रेन 7:15 बजे खुलेगी। बस स्टैंड की दुकानों में लगी आग, सारा सामान जलकर खाक, पीड़ितों ने की मुआवजे की मांग। झारखंड के जामताड़ा बस स्टैंड के समीप सड़क किनारे फुटपाथ पर बनी 5 अस्थायी दुकानों में बुधवार की रात करीब 2-2:30 बजे आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इससे सारा सामान जलकर राख हो गया। अगलगी की घटना से पीड़ित दुकानदारों की होली काफ़ी फीकी हो गई। मौके पर पहुंचे विधायक इरफान अंसारी ने इन्हें आर्थिक मदद की। इधर दुकानदारों ने मुआवजे की मांग की है। झारखंड के अंडरग्राउंड वाटर लेवल में भारी गिरावट, 7 जिलों में पेयजल संकट शुरू। झारखंड के भूगर्भ जल स्तर में एक साल में 2 से 5 मीटर की गिरावट पाई गई है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की ओर से 2020-21 में किए गए अध्ययन से यह जानकारी मिली। रिपोर्ट के अनुसार प्री मानसून 2020-21 के दौरान राज्य के 7 जिलों में जलस्तर 0.60 से 11.10 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल मापा गया। गुमला और रांची में प्री मानसून अवधि में जलस्तर की न्यूनतम और अधिकतम गहराई 0.60 MBGL और 11.10 MBGL दर्ज की गई। पुलिस मुठभेड़ से भाग निकला नक्सली ने किया सरेंडर, 2 लाख रुपए इनाम के प्रस्ताव की थी तैयारी। नक्सलियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन डबल बुल के भय से हार्डकोर नक्सली सूरजनाथ खैरवार ने बुधवार को लोहरदगा पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। संगठन में उसका पद एरिया कमांडर का था। उसके पिता का नाम बलकिशुन खैरवार है और वह लोहरदगा जिला के बगड़ू थाना क्षेत्र के बुलबुल गांव का रहने वाला है।
उसके खिलाफ लोहरदगा सहित अन्य थानों में 8 से 10 केस दर्ज है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन दर में आई गिरावट, नए कॉलेज खोलने पर रोक, जारी हुआ ये दिशा निर्देश। AICTE ने अगले 2 वर्ष के लिए नया इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने पर रोक लगा दी है। AICTE के सदस्य प्रोफेसर राजीव कुमार ने कहा कि इंजीनियरिंग के साथ साथ डिप्लोमा, स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर सिर्फ शैक्षणिक सत्र 2022-23 से कुछ विशेष परिस्थिति को छोड़कर नया इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने पर लगी रोक अगले 2 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। प्रोफेसर कुमार ने कहा है कि AICTE ने पाया है कि पिछले 5 वर्षों में इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन दर में गिरावट आई है। अब झारखंड के SC, OBC व अल्पसंख्यक छात्र भी पढ़ सकेंगे विदेशों में, जाने क्या मिलेगी सुविधा। मरंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत अब अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक छात्र भी विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। पढ़ाई का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इससे संबंधित प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है। होली व शब बारात में सुरक्षा की क्या है तैयारी, हुड़दंगियों पर पुलिस की रहेगी विशेष नज़र। होली व शब बारात को लेकर रांची जिला प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की गई है। इसको लेकर DC छवि रंजन और SSP सुरेंद्र झा की ओर से जॉइंट ऑर्डर जारी किया गया है। थाना प्रभारी व BDO को निर्देश दिया गया है कि अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई करें। हुड़दंग करना भी लोगों को महंगा पड़ेगा। नशा कर वाहन भी नहीं चलाएं। पुलिस ऐसे लोगों से सख्ती से निपटेगी। अल्पसंख्यक मोहल्लों व टोलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। यहाँ सादे लिबास में पुलिसकर्मी रहेंगे। होली को लेकर सजे धनबाद बाजार, ग्राहकों को दिए जा रहे लुभावने ऑफर। होली जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे बाजार भी मुस्कुराने लगा है। 2 साल से लोग कोरोना महामारी को लेकर परेशान थे। अब लोग खुलकर होली के मूड में आ गए हैं। कपड़ों की खरीदारी शुरू हो गई है। ग्राहकों को लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं। कहीं 2 की खरीदारी पर 1 फ्री का ऑफर है तो कई जगहों पर 10 से 15% तक की छूट दी जा रही है। इसके अलावा 3000, 5000 की एक मुश्त खरीदारी पर अलग अलग ऑफर हैं। 100 यूनिट फ्री बिजली देने के लिए JBVNL को सरकार देगी 2,938 करोड़ रुपए। झारखंड सरकार ने 100 यूनिट फ्री बिजली गरीबों व किसानों को देने की घोषणा बजट में की है। 100 यूनिट फ्री बिजली देने के एवज में राज्य सरकार को JBVNL को 1 साल में लगभग 2,938 करोड़ रुपए देने होंगे। JBVNL ने इसका आकलन एक ऊर्जा विभाग के पास खर्च का हिसाब भेजा है, यानी इतनी राशि बतौर सब्सिडी राज्य सरकार को देनी पड़ेगी। इसमें गरीब व किसान जो 300 यूनिट तक की बिजली खपत करते हैं उन्हें 100 यूनिट फ्री बिजली का लाभ मिलेगा। हालांकि राज्य सरकार JBVNL को हर माह 30 करोड़ रुपए सब्सिडी देती है। यह राशि उपभोक्ताओं को सब्सिडी के एवज में दी जाती है। अवैध कोयला डिपो संचालक की दबंगई, ग्रामीणों को पीटा, फायरिंग कर दी धमकी, 35 टन कोयला जब्त। झारखंड के धनबाद जिले के मैथन OP क्षेत्र के काली माटी धौड़ा स्थित एक अवैध कोयला डिपो में चोरी का कोयला नहीं गिराने पर बुधवार की दोपहर करीब 1 बजे संचालक अमन सिंह और उसके गुर्गों ने ग्रामीणों से जमकर मारपीट की। इसमें कुछ लोग घायल हो गए। अमन और उसके गुर्गों ने कोयला नहीं गिराने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए 4 राउंड फायरिंग भी की। इधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डिपो से बाइक के अलावा करीब 35 टन कोयला जब्त किया है।